माँ भगवती परम्बा जगदम्बिकायै नमः। कामख्यां कामनां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को खुश रखें, आप सबों को सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें, व्यस्त रखें। मैं माँ भगवती परम्बा से, जगदम्बा से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। माँ भगवती की कृपा जब प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा है कि गुरु का, माता पिता का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो देवता के भी आशीर्वाद मिल जाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप कभी भी कहीं भी कोई चीज करते हैं, चाहे पूजा पाठ करें, चाहे जो भी काम करें, तो इष्ट आपका आपको साथ देता है। इष्ट अगर नहीं चाहेगा तो आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसको रात दिन अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, ये उसकी कृपा होनी अनिवार्य है। उसकी कृपा होने के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद भी होना है, गुरु का भी आशीर्वाद से आपको सब चीज प्राप्ति होती। उसके लिए खास करके यह कहा जाता है, जैसे मैं आगे भी बताया हूँ, ये मास श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीना में सभी देवी देवता भगवान शिव के स्तुति करते। जैसे नवरात्रि आता है तो नवरात्रि में माँ भगवती का स्तुति करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में आता है, या देवी भागवत में आया है कि जब महिषासुर से सभी देवी देवता पीड़ित हो गए तो माँ भगवती के प्रकट करने के लिए सभी अपने अपने शक्ति को स्थित किए, और सभी का शक्ति जब स्थित हुआ, सभी ने अपना अपना अस्त्र दिया, अपना अपना स्वरूप दिया, अपना अपना जो है सो अस्त्र देने के बाद अपनी अपनी ताकत दे करके तो माँ भगवती चंडी को प्रारंभ किया। तो इसी तरह से भगवान जब शिव हैं, एकादश मुखी जब होते हैं, पंचमुखी होते हैं, क्योंकि एकादश मुखी रुद्र जो है सो भगवान श्रीमान हनुमान जी है। श्रीमान हनुमान जी महाराज की भी कृपा बहुत बड़ी अनिवार्य है, 11वां रुद्र वही है। उसी तरह से पंचमुखी जब होते हैं तो भगवान शिव आपका कल्याण करते हैं, आपको कर्ज की मुक्ति है उसके लिए भी दिया जा सकता है। मैं आगे भी बता चुका हूं कि आप अगर इसमें कुछ नहीं तो हर सोमवार को अगर व्रत करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी परेशानी है तो दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें नित्य प्रति। भगवान शिव का स्तुति करके, उससे भी नहीं तो भगवान जैसे राम ने जब वहां पर सीता के हरण के बाद जब रामेश्वर नाथ में गए, रामेश्वरम में भगवान शिव का बालू का रूप जो है सो भगवान राम ने बनाया, और वहां शिवलिंग बना करके स्थापना किया। स्थापना करके जब पूजा किया, उसमें आता है, इसीलिए रामकृत स्तुति आता है, उसके लिए भी बहुत बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि वह करने से क्या है कि प्राणी को दोनों की आराधना हो जाती है, भगवान विष्णु की भी, राम की भी और शिव की भी। उसी तरह से अगर गणेश जी की आपको पूजा करनी है तो गणेश जी के दुर्वा का प्रसन्न करने के लिए बढ़िया साधन है, दुर्वा से भगवान शिव जी को भी पूजा करें। और उसके साथ आक का अगर फूल मिल जाता है तो सभी मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप शिव जी का आक के फूल से भी पूजन कर सकते हैं। अनिवार्य है, अगर कोई सामग्री नहीं है, सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि, अगर कुछ नहीं है तो आप तंडुल 1.25 लाख चावल उन पर अर्पण करते हैं तो आपके 1.25 लाख महामृत्युंजय का, 1.25 लाख नमः शिवाय का फल आपको प्राप्त होता है। कारण यह है कि भगवान शिव जी का पार्थिवार्चन की भी प्रधानता है। पार्थिवार्चन में मिट्टी खोदने का भी मंत्र है, इसके बाद से उसको गूंदने का मंत्र है, उसके बाद शिवलिंग बनाते हैं, उसका भी पार्थिवार्चन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भगवान शिव का जो है सो पूजा आप कर सकते हैं। और इस श्रावण मास में हर सोमवार को आप व्रत करें। सोमवार को व्रत करने के बाद अगर सामर्थ्य नहीं है कि हाँ व्रत हम बर्दाश्त नहीं करें, तो पूजन करके आप अन्न ले सकते हैं।
निराहारौ जताहारौ तन मनस्को समाधितो। अगर आप एक समय भोजन लेकर के भी आप काम कर सकते हैं, इसके बाद से अगर निराहार रह लेते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूध ले लें, फल ले लें, उससे भी पूजा आप उनका कर सकते हैं। भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा आप पर प्राप्त होती है। जैसे श्रावण मास में भगवान शिव की स्तुति है, उसी तरह से क्योंकि सभी देवाधिदेव महादेव को स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान विष्णु देखते हैं कि जब कहीं भी कोई उलझन आता है तो वहां पर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को लेकर के भगवान शिव की स्तुति में भी जाते हैं, या शिव और ब्रह्मा दोनों मिलकर के विष्णु की स्तुति में जाते हैं, क्योंकि यह दोनों शक्तियां एक ही है। विष्णु और शिव में कहीं कोई भेद नहीं है। आप जिस रूप में चाहेंगे, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जिस हर आदमी का अपने अपने दिमाग का सोच होता है, जो जैसा चाहता है वैसा ही परमात्मा उसको देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, आप देखिए नवरात्रि में आता है, नवरात्रि में आश्विन नवरात्रि में महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती का स्तुति होता है, क्योंकि श्रवणे तु आवाहे देवी, मूले तु आवाहे देवी श्रवणे तु विसर्जय। इसलिए मूल में आवाहन किया जाता है माँ भगवती का 4 दिन का पूजा होकर के, और जो है सो विजयादशमी में उनका विसर्जन होता है। उस समय सभी देवी देवताओं ने महिषासुर से जब पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, तो उसके बाद से सभी देवताओं का आपस में बैठ करके सभा बैठी। सभा में सब लोग कहे कि भाई कैसे क्या किया जाए, तो सभी लोग अपने अपने शक्ति वहां पर दिए, और सभी शक्ति को एकत्र होकर के तब माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी वहां पर उत्पन्न हुई। उसके बाद सभी लोग अपना अपना अस्त्र दिए। भगवान शिव ने भी त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र सुदर्शन दिया। इसी तरह से सभी लोग अपना दिए और दे करके वहां से महिषासुर मारने के लिए माँ भगवती उद्यत हुई और उसको मारने। उसी तरह से क्योंकि भगवान शिव की लीला बड़ी अपरंपार है, देवाधिदेव महादेव है जो भगवान शिव का स्तुति करता है। अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से परेशान है तो दरिद्र दहन स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। जैसे भगवान राम ने रामेश्वरम में जो है सो बालू का शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया, उसी तरह से आप पार्थिवार्चन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप इस श्रावण में पार्थिवार्चन करें, रुद्राभिषेक करें और महामृत्युंजय करें, रुद्र कवच का पाठ कराएं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलता का कारण बनता है। अब पार्थिवार्चन का ये है नियम कि आप उसके लिए मिट्टी खोदने का भी मंत्र है, इसके बाद मिट्टी गूंदने का भी मंत्र है, मिट्टी बाद वहां पर पार्थिव का लिंग का निर्माण करने का भी मंत्र है। इस तरह से आप करते हैं भगवान शिव। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह से आप अपने घर में जो देवियां हैं, अगर भोजन बनाती है तो चावल साफ करें, आटा गूंथती है उस समय परमात्मा का नाम लें, और उसी रोटी बनाने के लिए भोजन बनाने के समय परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय वह भोजन जो है अमृत हो जाता है। भोग लगाने के बाद आप भोजन करते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा ही संतुष्ट होता है। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और ये श्रावण मास में खास करके 15 दिन के लिए जो खास करके त्रयोदशी चतुर्दशी तक महाशिवरात्रि जो व्रत आता है श्रावण में, भगवान शिव का पूजा अनिवार्य है, और जितना पूजा कर सकते हैं उतना ही आप कामयाब होंगे। दूसरी बात यह है कि तंत्र का भी प्रक्रिया जो होता है, जैसे नवरात्रि है उसी तरह से कहा गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा, उसी तरह से भगवान शिव का भी स्तुति आता है, क्योंकि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन उनके लिए है, काल रात्रि जो है सो माँ काली के लिए होता है, जो आश्विन कार्तिक का जो है सो अमावस्या होता है। और उसी तरह से महारात्रि अष्टमी का जो होता है, अष्टमी के लिए माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का होता है। आप इन तीनों समय में इनकी आराधना कर सकते हैं, तंत्र का साधना भी कर सकते हैं। जो आप ऐसे करेंगे तो आपको 3 महीना 6 महीना 9 महीना लगेगा। इन सब पीरियड में शुरू करते हैं तो आप जो है सो बहुत जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे आप बाघ सिद्धि करना चाहते हैं, बहुत आदमी कहते हैं कि महाराज हमारे पास फोन कल आया था कि महाराज जी आप जो कहते हैं होता है कैसे। हम कहे देखिए, खास करके अथर्वशीर्ष का पाठ,
11 बजे रात्रि से लेकर के 3 बजे रात्रि तक आप पाठ करते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा बात सिद्धि वाली प्रक्रिया आती है। उसी तरह से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करनी है तो आप एक दीपक 3 ठो जला लीजिए, जैसे सरसों का तेल का है, घी का है बीच में, और साइड में जो है सो तिल के तेल का दीपक जलाइए, वहां फूल लेकर के बैठ जाइए और एकादश अध्याय का तीसरा श्लोक, ओम देवी प्रपन्ना तेहरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र से एक एक फूल अर्पण करें, मूर्ति नहीं है तो दीपक के सामने अर्पण करें। आप देखिए कि 9 बार से 21 बार तक जब आप करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पर प्राप्त हो जाती है। आप सभी प्रकार आपके कष्ट का निराकरण हो जाता है। माँ भगवती का हो सकता है कि आप इस नेत्र से तो दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि साक्षात दर्शन वो नहीं दे पाती है तो किसी न किसी रूप में माँ भगवती आपके सामने जरूर प्रकट होगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सब सुखी रखें, सुसंपन्न रहें और माँ भगवती की कृपा आप पर प्राप्त होती रहे। भगवान शिव की कृपा आप पर रहे और सदा आप भगवान शिव के आराधना में रहें, विष्णु की आराधना में रहें। मैं यही प्रार्थना करूंगा। जय माँ जगदम्बा।